हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ट्रेंडी डेव यूट्यूब चैनल में। ये हमारे सोलिडिटी कोर्स की दूसरी वीडियो है और इस वीडियो में हम कुछ पॉइंट कवर करने वाले हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं: रिजर्व कीवर्ड इन सोलिडिटी, कमेंट्स इन सोलिडिटी, वेरिएबल्स इन सोलिडिटी एंड डेटा टाइप इन सोलिडिटी। Solidity has 51 reserved keywords which are words that have predefined meaning. Solidity has 51 reserved keywords. मैंने कई जगह रिसर्च किया तो पाया कि कहीं पर 59 लिखा हुआ है, कहीं पर 51 लिखा हुआ है और कहीं पर 32 भी लिखा हुआ है। बट मैंने जो पढ़ा हुआ है 51 रिजर्व कीवर्ड्स का, वो मैंने यहाँ पे शो करवाए हैं और वो 51 कीवर्ड्स भी यहाँ पे शो करवाए हैं। ये वो वर्ड्स हैं जो इफ, एल्स, डू, वाइल, इनम, मतलब जो हम डेटा टाइप और कंडीशंस और लूप्स के लिए यूज करते हैं, वो वर्ड का यूज हम वेरिएबल्स या फंक्शन बनाने में नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते हैं तो सॉलिडिटी हमें कुछ एरर दे देगी। ये सब थ्योरी आपको डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगी। अगर हम ऐसा करते हैं, रिजर्व वर्ड्स को अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं। यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट को लेते हैं। फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट भी एक रिजर्व वर्ड्स है और u इन 256 अगर इस नाम का हम ये फंक्शन बना देते हैं तो ये हमें अलाउड नहीं करेगा, यहाँ पे एरर शो करवा देगा। आइडेंटिफायर बट कोड दिस, एक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर बट कोड दिस। और अगर हम इसके साथ फंक्शन लिख देते हैं, अब ये रिजर्व कीवर्ड नहीं है, अब ये पूरा एक नाम बन गया है और अब ये ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें रिजर्व कीवर्ड्स का यूज नहीं कर सकते फंक्शंस के लिए और वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पर, कमेंट इन सॉलिडिटी। अगर हमें सिंगल लाइन कमेंट चाहिए तो हम डबल स्लैश का यूज करेंगे और हमें मल्टी लाइन कमेंट चाहिए तो हम स्लैश और स्टार का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, ये हमारा स्टोरेज कॉन्ट्रैक्ट है तो यहाँ पे हमें लिखना है दिस इज स्टोरेज कॉन्ट्रैक्ट। ये हमारा स्टोरेज कॉन्ट्रैक्ट हो गया और यहाँ पे हमें मल्टी लाइन कमेंट डालने हैं तो उसके लिए हम स्लैश, स्टार और फिर हमें इसको क्लोज कर लेते हैं स्टार स्लैश के साथ। अब हमें यहाँ पे लिखना है कि इन दिस कॉन्ट्रैक्ट नंबर इज ए वेरिएबल, store is a function, retrieve is a function। तो इस तरह से हम मल्टी लाइन कमेंट्स का यूज कर सकते हैं और सिंगल लाइन कमेंट का यूज कर सकते हैं ताकि हमें समझ में आए कि कॉन्ट्रैक्ट में कहाँ पर कैसी फंक्शनैलिटी यूज हो रखी है। यहाँ पे भी कुछ एग्जांपल दे रखे हैं मल्टी लाइन कमेंट और सिंगल लाइन कमेंट के। वेरिएबल इज ए नेम, जो एक स्टोरेज लोकेशन होती है उसका नाम वेरिएबल है। दैट होल्ड ए वैल्यू। टू डिफाइन ए वेरिएबल इन सॉलिडिटी यू नीड टू स्पेसिफाई द डेटा टाइप। हमें वेरिएबल डिफाइन करने के लिए पहले ये पता होना चाहिए कि हम वेरिएबल किस टाइप का डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल कि यू इंट ए नंबर यहाँ पे एक है और जैसे हमने यहाँ पे दिखा रखा है कि ये हमने जो नंबर वेरिएबल है ये एक u इन 256 का है, अनसाइन इंटीजर। अब हमने यहाँ पे बताया है कि एक u इन टाइप का ए नंबर वेरिएबल हमने डिफाइन किया है। हम यहाँ पे डिफाइन और असाइन दोनों एक साथ भी कर सकते हैं और डिफाइन करने के बाद अलग से हम उसको असाइन भी कर सकते हैं। कुछ रूल होते हैं वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए। इट्स नॉट अलाउड टू यूज सॉलिडिटी रिजर्व कीवर्ड्स एज ए वेरिएबल नेम, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा इंट, इफ, वाइल जैसे कोई भी नाम हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो प्री डिफाइन, कुछ उनकी वैल्यू सेट है सॉलिडिटी में, कुछ वो उनकी फंक्शनैलिटी सेट है सॉलिडिटी में ऑलरेडी।
वेरिएबल का जो नाम होगा वो या तो अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा या फिर कोई लेटर से स्टार्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल दिस, ये एक वैलिड नेम है और बट अगर हम इस टाइप से यूज करते हैं तो ये नॉट वैलिड है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं नंबर, अब यहाँ पे हम अंडरस्कोर यूज करते हैं तो भी ये हमारा वैलिड है, बट ये नीचे यूज नहीं हुआ तो इसलिए एरर दे दिया। अभी यहाँ पे हम इसको अगर यूज कर लेते हैं, हर जगह इसी को ही लगाते हैं तो ये हमारा ओके है। लेकिन हम देखते हैं अगर हम नंबर्स के साथ कोई एक दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं, क्योंकि नीचे भी चेंज करना पड़ता है इसको। अब हमने ये दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं नंबर और 1। अब हमने अंडरस्कोर से स्टार्ट किया, बीच में न्यूमेरिक नंबर लिखा और यहाँ पे हमने अल्फ़ाबेट्स में लिखा, तो ये ओके है। दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम 1 पहले लिखते हैं तो ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं कर सकते। सोलिडिटी वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, विच मीन्स नेम एंड नेम दोनों डिफरेंट है। ये फॉलो करने वाला रूल है, नेसेसरी नहीं है कि आप करोगे नहीं तो ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। फॉर एग्जांपल माई नंबर, माई एड्रेस, माई नेगेटिव नंबर नाम से कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो कैमल केस रूल यहाँ पे फॉलो हो जाता है। आगे देखते हैं सोलिडिटी सपोर्ट 3 टाइप ऑफ वेरिएबल, स्टेट वेरिएबल्स, लोकल वेरिएबल्स एंड ग्लोबल वेरिएबल्स। All these variables have a defined scope where they can be accessed. सबसे पहले देखते हैं state variables. State variable are permanently stored in the contract storage. They are defined outside of an function scope. Example देख लेते हैं। Variables हैं, ये हमारे state variables हैं जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिफाइन कर रखा है, इनको हम फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। लोकल वेरिएबल्स इन सोलिडिटी डिक्लेयर इनसाइड ए फंक्शन, जो फंक्शन के अंदर वेरिएबल होगा वो हमारा लोकल वेरिएबल होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं वेर 1 करके, और इसके अंदर अगर हम 5 वैल्यू सेट कर देते हैं और ये वेरिएबल हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं, इसको ना यूज करते हुए यहाँ पे बस एक वार्निंग आएगी, रिमूव और कमेंट आउट द वेरिएबल नेम टू साइलेंस दिस वार्निंग। बाकी अब हम इसको चलाते हैं तो इसमें जो वैल्यू है वो इसमें असाइन हो जाएगी हर बार। हमें बस ये चेक करना था कि हम ऐसे वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो वो वेरिएबल सिर्फ फंक्शन के अंदर ही यूज होते हैं, फंक्शन के बाहर यहाँ पे यूज नहीं होंगे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। ऐसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है लोकल वेरिएबल के। उसके बाद ग्लोबल वेरिएबल्स इन सोलिडिटी आर सम प्री डिफाइंड स्पेशल वेरिएबल्स दैट कैन बी यूज्ड इन एनी स्कोप इन सोलिडिटी। मतलब ये पहले से सोलिडिटी के अंदर डिफाइन है, इनको हमें बनाना नहीं होता है और इनको हम कहीं भी फंक्शन के अंदर और फंक्शन के बाहर दोनों एक्सेस कर सकते हैं। ग्लोबल वेरिएबल्स प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द ट्रांजैक्शन एंड ब्लॉकचेन प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देख लेते हैं, जैसे ब्लॉक डॉट गैस लिमिट नाम से एक ग्लोबल वेरिएबल है जो हमें रिटर्न करता है करंट ब्लॉक गैस लिमिट। मैसेज डॉट सेंडर भी एक ग्लोबल वेरिएबल है जो रिटर्न करता है करंट कॉलर के एड्रेस को, चाहे वो फंक्शन को कॉल कर रहा हो या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर रहा हो उसके एड्रेस को। नाउ भी एक ग्लोबल वेरिएबल है जो हमें रिटर्न करता है करंट ब्लॉक टाइम स्टैम्प। फॉर एग्जांपल हमारे पास एडमिन का एड्रेस, यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। अब ये एक वेरिएबल है जो एड्रेस स्टोर करता है एडमिन का। यहाँ पे हम एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। कंस्ट्रक्टर क्या है वो हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए इतना समझ लो कि ये कंस्ट्रक्टर तब कॉल होता है जब हम कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करते हैं, तो सबसे पहले ये एक फंक्शन है, ये फंक्शन अपने आप चल जाता है। और जब हम कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करेंगे तो मैसेज डॉट सेंटर कौन होगा, जिस एड्रेस से कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय होता है, जिसमें से पैसे कटते हैं, जिसमें से गैस फीस कटती है, उस एड्रेस वो एड्रेस ही मैसेज डॉट सेंडर होता है। और वो एड्रेस हमारा एडमिन वेरिएबल के अंदर आके सेट हो जाएगा। और ये हमारा मैसेज डॉट सेंडर जो एक ग्लोबल वेरिएबल है, ये इस फंक्शन के अंदर है और ये फंक्शन के
बाहर हमें डिफाइन करने की इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए ये ग्लोबल वेरिएबल है, जिसको हम यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पर भी, और इस बाहर भी इसके। यहाँ पे जो भी ग्लोबल वेरिएबल है उनके लिए डॉक्यूमेंटेशन में बताया गया है। यहाँ पर ये ग्लोबल वेरिएबल्स है सारे, ब्लॉक नंबर, ब्लॉक गैस लिमिट, ब्लॉक डिफ़िकल्टीज, मैसेज डॉट सेंडर, ये सारे हमारे ये सारे सॉलिडिटी के ग्लोबल वेरिएबल्स हैं। वापस से चलते हैं। डेटा टाइप इन सॉलिडिटी। इन सॉलिडिटी डेटा टाइप स्पेसिफाई द काइंड ऑफ डेटा दैट ए वेरिएबल कैन होल्ड। मतलब जो आपने ABC वेरिएबल बनाया है उसके अंदर आप किस टाइप की वैल्यू स्टोर करोगे, इंट टाइप की या कोई स्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे रिमिक्स आईडी के अंदर चलते हैं। जैसे अभी ये एड्रेस लिखा हुआ है हमने इस एडमिन वेरिएबल के सामने, इसका मतलब है कि एडमिन के अंदर हम एड्रेस स्टोर करेंगे। एग्जाम्पल एड्रेस कैसे होते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। इस टाइप के, ये एक एड्रेस है, इसको मैं एक कॉपी कर लेता हूँ। इस टाइप के एड्रेस आप ऐसे एड्रेस स्टोर करोगे या फिर ऐसे नंबर स्टोर करोगे इसके अंदर। तो इस तरह से आपको बताना पड़ता है, आप नंबर स्टोर करोगे, एड्रेस स्टोर करोगे या कोई स्ट्रिंग स्टोर करोगे। तो इसी चीज़ को डेटा टाइप बोलते हैं। इसको यहाँ से हटा देते हैं। ए बूलियन वैल्यू दैट कैन बी ईदर ट्रू और फॉल्स। अगर हम डेटा टाइप बूलियन टाइप कर लेते हैं तो उसमें हम या तो ट्रू रख सकते हैं या फिर फॉल्स रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। हमने यहाँ पे वेरिएबल लिया बूलियन टाइप का, इसके अंदर हमने ट्रू वैल्यू असाइन करवाई। अभी अगर हम इसमें बूलियन की जगह दूसरे नंबर स्टोर करवाने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर ये एरर शो करने लगेगा। फॉर एग्जांपल वेरिएबल का नाम चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पर सब ठीक है, मैं यहाँ पे फॉल्स भी स्टोर करवा सकता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं नंबर स्टोर कराऊंगा तो यहाँ पे एरर आ जाएगा ऐसे। तो हम इसको वापस से फॉल्स कर देते हैं। अब ये ओके है। उसके बाद आता है इंटीजर। साइन और अनसाइन इंटीजर विद ए स्पेसिफिक बिट विड्थ such as u into int 16, u into 57, u into 56 etc. इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करवानी तो इंटीजर टाइप के यहाँ पे डेटा टाइप ले सकते हैं। हमें बताना पड़ता है कि आप कितने साइज की वैल्यू स्टोर करवाओगे। इंट 8 बिट की, इंट 8 बिट की, इंट 16 बिट की, इंट 32 बिट की, इंट 256 बिट की। फॉर एग्जांपल हमने ये वैल्यू उठाई इंट 256 वाली, हम यहाँ पे गए, हमने यहाँ पे चेक किया तो यहाँ पे हम नेगेटिव नंबर इंटीजर टाइप का नंबर है ये स्टोर करवा सकते हैं। पॉजिटिव नंबर भी इंटीजर ही नंबर है वो भी स्टोर करवा सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे पॉइंट लगा के कोई नंबर स्टोर करवाने की कोशिश करेंगे तो वो एरर आ जाएगा। इसको वापस सही कर देते हैं। उसके बाद यू इंट अनसाइड इंटीजर जो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही स्टोर करेगा वो भी हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर हम इसके अंदर माइनस लगा के वैल्यू स्टोर करने की कोशिश करेंगे तो रॉन्ग है। उसके बाद एड्रेस टाइप, डेटा टाइप, कॉपी यहाँ पे चेक कर लेते हैं। अब इस वेरिएबल के अंदर यहाँ पे सिर्फ हम एड्रेस ही स्टोर करवा सकते हैं और अगर इसके अंदर भी कोई ऐसी वैल्यू डालते हैं तो यहाँ पे एरर है। बट हर वेरिएबल के सामने डेटा टाइप बताना पड़ता है। स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर हमने हेलो वर्ल्ड असाइन कर दिया तो ये हमारा स्ट्रिंग वेरिएबल हो गया। यहाँ पे एक बाइट्स डेटा टाइप है जो किसी भी फंक्शन या किसी वेरिएबल के बाइट कोड को स्टोर करवाने के काम आएगा। यहाँ पे एक एरे डेटा टाइप है। एरे हम किसको बोलते हैं, जो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेम डेटा टाइप होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंटीजर टाइप के 1 2 3 4 5 वैल्यूज हैं तो पांचों वैल्यूज हमने माई एरे में स्टोर करवा दी और उनको u इंटू 56 बिट में हमने इंसर्ट करवा दिए, असाइन करवा दिए। तो यहाँ पे माई एरे वेरिएबल के 0 इंडेक्स पे 1 और 1 इंडेक्स पे 2 ऐसे हर इंडेक्स पे एक वैल्यू स्टोर हो गई है। एरे क्या है, कैसे काम करेंगे वो पूरी वीडियो हम आके बनाएंगे। मैपिंग डेटा टाइप,
इसमें की और वैल्यू के पेयर में डेटा हम डिफाइन कर सकते हैं। इसका मतलब है जो इस वेरिएबल के अंदर होगा वो एक एड्रेस होगा और उस एड्रेस पे जो वैल्यू होगी वो वैल्यू हमारी U/256 की होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने अगर यहाँ पे लिखते हैं ये सारी थ्योरी मैं आपको डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा।